ये जो दिन दोनों शख्स के नाम लिया है हमारी मेहरबानी से बना। आज आपकी किसी से बात चली, किसी पार्टी से बात चल रही है? 6 तारीख को मैं घोषणा करने जा रहा हूँ कि किस पार्टी से बात चले, लेकिन निश्चित तौर पे अप्रोच सभी पार्टियों ने किया क्योंकि हम संघर्ष में थे। तो भाजपा जदयू वाले लोगों ने बात की, हमारी बात चल रही थी, अभी भी हाल में भी बात हुई है। लेकिन शुरुआती दौर से आदरणीय राहुल गांधी जी आंदोलन से पहले हमारे साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता आज पूर्णिया पहुंचे और संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पूर्णिया पहुंचने का मुख्य कारण है कि जो पूर्णिया के जो मेरी जाति का लोग हैं, करीब 17 लाख के लोग पूर्णिया में रहते हैं, निवास करते हैं, मगर पूर्णिया में अक्सर पप्पू यादव को भी मेरे ही लोग ने जिताया है। और जो निर्दलीय सुमित कुमार सिंह जो रुपौली विधानसभा से निर्दलीय जीते हैं, उसमें 5 तत्वा समाज ही जिताया है। अगर हम लोग की पार्टी अगर महागठबंधन या एनडीए गठबंधन का अगर हिस्सा होती है तो देखने वाली बात है कि वहाँ के जो 5 तत्वा के समाज के लोग इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके बयानों को सुने। सर, पूर्णिया पहुंचे हैं, पूर्णिया पहुंचने के बाद मौसम भी खराब है, मगर आपके ढूंढने वाले लोग यूपी और बंगाल से पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे? 7 जून से शुरू हुई इनकलाब यात्रा 7 जून 2025 अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इलेक्शन से पहले हमारी 4 बड़ी सभाएं होने जा रही है। आज बनमनखी में है। बनमनखी में संवाद जनसभा को संबोधित करने के बाद आज रात को मैं सहरसा जाऊंगा। सहरसा में कल कुरलाही में जनसभा को संबोधित करूंगा और फिर कल वापस पटना जाएंगे और 6 तारीख को पटना के श्री कृष्ण चेतना मेमोरियल हॉल में हम अपने 5 समाज के बिहार के समस्त बुद्धिजीवियों को, हमारे पदाधिकारियों को संबोधित करने जा रहे हैं कि हम आने वाले समय में किस गठबंधन के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या कारण है, उस पर परिचर्चा करेंगे। और इनकलाब यात्रा का अंतिम पड़ाव हमारा नालंदा में 7 तारीख को समाप्त होगा। तो बनमनखी की जो आज सभा होने वाली है, अभी आपने कहा कि बरसात हो रही है, यूपी और बिहार से आए हैं, नॉर्थ बंगाल से लोग आए हैं। यूपी से विशेषकर सोहेलदेव जो पार्टी है, वहाँ क्या नाम है पार्टी का? भारतीय समाज पार्टी। सोहेलदेव, इधर आइए ना आप। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने अपने टीम के साथ रिजाइन किया है और आज ये यहाँ अखिल भारत इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सदस्यता लेंगे। और ये बंगाल से कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अपनी इच्छा जताई है कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और इनकी पार्टी मिलकर नॉर्थ बंगाल के और पूरे बिहार में काम करे। कामतापुर एक स्टेट हुआ करता था आज़ादी से पहले और वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उनको एक अलग स्टेट का दर्जा मिले और हम दोनों मिलके नॉर्थ स्टेट में और बिहार में भी बहुत सारे जो तराई के क्षेत्र में है कामतापुरी लोग रहते हैं। और जहाँ तक बरसात की बात है, मुझे लगातार फोन आ रहा है कि पंडाल भर चुका है और लोग अभी तक आ रहे हैं। इसलिए बरसात हो, तूफान हो, क्या हो, हमारे समाज को, हमारे संघर्ष को कम नहीं कर सकते। क्या पूर्णिया एक ऐसी खूबसूरती रहती है जहां पप्पू यादव निर्दलीय जीते, उपचुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें शंकर सिंह लोग ने जनता ने जिताया। क्या आप भी अपना कर्म क्षेत्र इस बार पूर्णिया को ही देखेंगे? क्योंकि पूर्णिया जिसे मेहरबान होती है, किसी पार्टी का मोहताज नहीं होता है, वो जनता यहाँ नहीं, पूर्णिया ने 5 समाज के लोग मेहरबान हुए तो आदरणीय पप्पू यादव भी सांसद बन गए। और रुपौली से शंकर सिंह जी 5 समाज के मेहरबानी से ही निर्दलीय चुनाव जीते हैं। हम जिसके ऊपर मेहरबान होंगे उनको राजा बना देंगे, उनको सत्ता में बिठा देंगे। और हमारी लगभग 3.5 लाख पूर्णिया जिला में वोटर्स की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये जो दिन दोनों शख्स के नाम लिया है हमारी मेहरबानी से बना। आज आपकी किसी से बात चली, किसी पार्टी से बात चल रही है? 6 तारीख को मैं घोषणा करने जा रहा हूँ कि किस पार्टी से बात चले, लेकिन निश्चित तौर पे अप्रोच सभी पार्टियों ने किया क्योंकि हम संघर्ष में थे। तो भाजपा जदयू वाले लोगों ने बात की, हमारी बात चल रही थी, अभी भी हाल में भी बात हुई है। लेकिन शुरुआती दौर से आदरणीय राहुल गांधी जी आंदोलन से पहले हमारे साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं।
कितने सीटों पे अगर आप गठबंधन करते हैं, कितने सीटों पे? न मेरा ये मानना है कि सीट महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि हम जिसके साथ जा रहे हैं उस पर लायबिलिटी में एसेट बने और अपने वोटर्स को उनके पक्ष में और हमारे कैंडिडेट के पक्ष में 100% कैसे टर्न आउट हो, वो हमारा लक्ष्य आपका है। कहना है कि यहाँ 3.5 लाख को है पूर्णिया में, क्या आप पूर्णिया से बताएं कुछ करेंगे? ये निश्चित तौर पे बनमनखी में उपेंद्र कभी चुनाव लड़ा था और अभी अनुसूचित ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के लोग भी जिनकी शादियां चौपालों में हुई है या किसी अन्य तरह में जो अनुसूचित जाति में आती हैं, तो निश्चित तौर पे हम उनको बनमनखी मानना चाहेंगे। पूर्णिया में प्रधानमंत्री के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, क्या इस पर पान समाज के लोग को इस बार विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा या नहीं? हाँ, कोई फर्क नहीं। जितना भारत सरकार का स्कीम है, बिहार सरकार का पेंशन योजना हो, 4 से 1100 10,000 रुपये देने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए हमारे बच्चों का आरक्षण, उसका भविष्य महत्वपूर्ण है। ये 400 1100 रुपया एयरपोर्ट से हमको कोई लेना देना नहीं। हमें हमारा आरक्षण दो। जब हम IAS IPS बनेंगे, दरोगा SDM बनेंगे, तब इन जहाजबा पे चढ़ेंगे। तो जहाजबा का दरवाजा तो बंद किए हुए हमारा आरक्षण छीन के, हमको क्या मतलब? जहाज चलता है, पानी उड़ता है, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए एयरपोर्ट तभी महत्वपूर्ण होगा जब हमारे बच्चे DM SP IAS मंत्री बन के जहाज का टिकट कटाएंगे, तब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जहाज खोलने, पानी चलाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने अधिकार के लिए वोट करेंगे, आरक्षण के लिए। सर, पिछले अब 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं सर, पूरे बिहार में जगह जगह भारी जन समर्थन मिल रहा, लेकिन IP गुप्ता बिहार में अकेला वो कर रहे थे, IP गुप्ता के लोग कर रहे हैं। अब तो यूपी, बंगाल और असम के भी लोग आ गए, तब IP गुप्ता के लड़ाई लड़ने में कितना IP गुप्ता को मजबूती ये मिलता है? ठीक उसी तरह है जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से चालू किया था, पश्चिम चंपारण से, तो दुनिया ने उन्हें आदर्श माना, उनके लड़ाई से प्रेरणा ली और लड़ते चले गए। आज कामतापुर से आए हैं, यूपी से आए हैं, आसाम से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, नागालैंड कर्नाटका से लोग आ रहे हैं तांती तत्पर समाज के। सिर्फ यही नहीं, खेरवार जाति के लोग हैं जो हमसे संपर्क किया, जो धानुक जाति के लोग हैं, जो लोहार हैं, जिनका जितने भी संघर्ष कर रहे लोग हैं, उन्होंने हमारी लड़ाई से प्रेरणा ली और वो ये जानना चाहते हैं मैं कैसे लड़ा और हम उनका नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि भाई, आपकी जाति की अस्मिता को बचाने के लिए, उनको पहचान देने के लिए अगर हमारी संघर्ष आपको काम आता है या और मैं आपके लिए संघर्ष कर सकता हूं, तो ये मेरा सिर्फ तांती तत्वा की बात नहीं है, ये लड़ाई है बिहार के वैसे सभी वंचित समाज का जो संघर्ष कर रहा है, जिनको राजनीतिक तौर पे साजिश के तरफ से हाशिए पे रखा गया है। ये लड़ाई सबों का है। सर, आप सोहलदेव पार्टी को छोड़कर आपने सुना कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता ने बड़ी बड़ी बात कह दी, जो गरीबों को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और उद्घाटन के बाद इनको साफ तौर से कहना था कि जिसमें गरीब लोग के जो आरक्षण पान तत्ववाद समाज को जो छीना गया, तो कैसे हम लोग हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, इस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक नमस्कार।